इस व्यासपीठ से यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण। आइए बंधुओं, आज की पावन कथा में प्रवेश करें और प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत चरणारविंदों में थोड़ा गुणगान करते हुए भगवान का कथा में प्रवेश करें। ताली सेवा करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोलिए राधे राधे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। ताली सेवा करते हो। हरि बोल। राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद।
की चरणारविंद श्याम की चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद 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 श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम
के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद ताली बजाते हुए हाथ लगे चरणारविंद श्याम की चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद आधार सीता राम के चरणारविंद आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़े ही हमारे पावन पुण्य उदित हुए होंगे कि हमको ये ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब पुण्य पुंज उदित होते हैं तब प्राणी को इस मनुष्य को श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। भागवत कथा ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनुष्य जीवन को भगवत चरणारविंदों में अर्पित करने का एक सहज साधन है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का एक सुगम सहज साधन है।
83,99,999 योनियां जो मनुष्य से इतर हैं, जो मनुष्य के अलावा जो योनियां हैं, भाई 84 लाख योनि है। तो इस मनुष्य की एक योनि को छोड़ करके 83,99,999 योनियां जो हैं, उनसे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गोविंद को प्राप्त करने के लिए यदि एक गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर यदि है तो वो इसी शरीर से ही प्राप्त हो सकता है, मनुष्य योनि से, ये निश्चित है। इसलिए यदि इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके हमने इस मानव योनि की सार्थकता को सिद्ध नहीं किया, इसकी सार्थकता कब है? जब इससे इस 84 लाख योनियों के आवागमन से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। बड़े बड़े पुण्य कर्म करके देवता लोग स्वर्ग में देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, किंतु जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको यही भय रहता है कि अब हमको फिर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों में हमें भ्रमित होना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमें ये योनि प्राप्त हो गई, हम मनुष्य बन गए, जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो योनि है ये। तो इस योनि को प्राप्त करके फिर मनुष्य स्वर्ग की जो कामना करे, समझ लीजिए वो ज्ञानी नहीं है। इसको प्राप्त करके तो फिर मोक्ष की कामना करनी चाहिए, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही मोक्ष का द्वार है। मनुष्य योनि प्राप्त करने का तात्पर्य है कि हम भगवान के उस साधन के पास पहुंच गए जो भगवान ने वो साधन बनाया है। इस 84 लाख योनि से मुक्त होने का हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए। अब द्वार पर पहुंचाना उनका काम था, अब अंदर प्रवेश करना हमारा काम है। भगवान का काम क्या था? हमारे पुण्य, हमारे कुछ सुकृत ऐसे हुए होंगे, हमें मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, उन्होंने हमें मनुष्य योनि दे दी। अब इस मनुष्य योनि है, ये साधन धाम है, अनेक साधन कर सकते हैं हम भगवान को प्राप्ति के, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, भगवान ने मोक्ष के द्वार तक पहुंचा दिए। जैसे बड़ी मेहनत से कोई व्यक्ति पैदल चल करके कैसे भी करके और बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंच जाए। अब तो खैर उड़न खटोले भी चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। पहले लोग पैदल पैदल जाते थे, बड़े दुर्गम रास्ते थे, और वहां इतने दुर्गम रास्ते पर पहुंच करके और वो बद्रीनाथ धाम में जाकर के फिर बद्रीनाथ धाम के दरवाजे पर पहुंच करके वो दर्शन न कर पाए, तो इसमें भगवान की गलती है या मनुष्य की है? ऐसे ही गोविंद ने हमें ये एक बहुत सुंदर स्वर्णिम अवसर दिया, क्या? कि मनुष्य योनि। इसी का विचार करके यदि हम देखें तो उसमें भी हमें ये स्वर्णिम अवसर आज मिल गया कि 7 दिन तक सत्संग होगा, 7 दिन तक कथा चलेगी, गोविंद की लीलाओं का कथा श्रवण करेंगे, उनके भक्तों की लीलाओं को श्रवण करेंगे। भगवान ने अपनी ओर आने के लिए एक 9 सीढ़ी की एक नशेनी बताई है। जैसे छत पे किसी से मिलने के लिए हम जाएं, छत पर चढ़े, कोई वहां पर अपना व्यक्ति हो तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी से, जीना से। तो भगवान ने भी अपनी ओर आने के लिए 9 सीढ़ी की एक नशेनी बताई। वो क्या है? वो नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो सबसे पहली भक्ति कौन सी बताई?
कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये पहली भक्ति। और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। अब गोविंद की कृपा ऐसी हुई, हम उस सीढ़ी के दूसरी सीढ़ी तक तो पहुंचा दिए। सत्संग भी होगा, लीला कथाएं भी सुनेंगे, है? और उसी बात को प्रहलाद जी को समझाते हुए भगवान वो उपदेश देते हैं नारद जी। तो उन्होंने उपदेश दिया, वही अपनी माता को उपदेश देते हुए कपिलदेव भगवान कह रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मम कथा प्रसंगा, मेरी दूसरी। तो हमने भक्ति मार्ग की उस श्रेणी पर जहां भगवान प्राप्त होते हैं उस पर हमने आज पैर रख दिया गोविंद की कृपा से। अच्छा, सत्संग प्राप्त कैसे होता है? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। और वो कैसे प्राप्त होगा सत्संग? बिना सत्संग के विवेक। देखो, ज्ञान सबको है, मार्कंडे पुराण में आया है, ज्ञाने पी सतपस्यैतान पतंगान चावचन चसु कड़मोक्षाद तान मोहाद पीड्यमानान पिक्षुदा। ज्ञान तो गोविंद ने, भगवान ने सबको दिया। बछड़े को बताना नहीं पड़ता तेरी माँ ये है, दूध ऐसे पीते हैं, गधे को बताना नहीं पड़ता तुझे ये काम करना है, ऊंट को बताना नहीं पड़ता, सर्प को बताना नहीं पड़ता, मोर को बताना नहीं पड़ता। सब अपने अपने काम में तुरंत लग जाते हैं जैसा उनका